दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि 22,000 तदर्थ शिक्षकों की सीटों के बारे में एक आदेश यहां से जारी किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके आधार पर शिक्षा मित्रों की सेवाओं के समाप्त होने के बारे में, इसके अलावा यूपी पीईटी 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों हमेशा मैंने आप सभी को कहा है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जल्द आपके सामने नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन पदों की संख्या कितनी होगी, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अभी तक चयन बोर्ड के पास में 7,400 पदों का अध्याचन मिला है। लेकिन ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि तदर्थ शिक्षकों की सीटों के बारे में लगातार शासन के माध्यम से आदेश जारी किए जा रहे हैं, और अगर यहाँ से अभ्यर्थियों के लिए इन 22,000 सीटों में से आधी सीटें भी जुड़ जाएं तो बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि जहाँ पे वैकेंसी 5,000 पे होगी, अगर बढ़कर 15,000 या 10,000 हो जाती है तो बहुत सारा आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये होगा तभी जब सरकार के माध्यम से इसको लेकर यहाँ से सही तरीके से काम किया जाएगा। फिलहाल एक और यहाँ से जो आदेश है वो जारी किया जाता है, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। जयशंकर दुबे, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सेवा में अगर बात की है, शिक्षा निदेशक को यहाँ से जानकारी दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 5 की तरफ से आदेश जारी किया जाता है कि वर्ष 2000 के उपरांत अनियमित रूप से नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों के बारे में आपको अवगत करवाना है कि नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से योजित याचिका के बारे में जानकारी दी गई है कि 26/8/2022 को आदेश दिया गया था। उसके संबंध में कुछ बिंदु बताए गए हैं। पहले बिंदु में लिखा है कि इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि 3 दिवस के भीतर ये सारी जानकारी उनको दे दी जाए। पहली जानकारी ये है कि प्रदेश के अंदर 2000 के बाद के अनियमित रूप से नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों के बारे में सहायक अध्यापक के प्रवक्ता हैं, इसकी जानकारी जनपदवार कितनी बताई जाए। दूसरी जानकारी ये मांगी गई कि नियमित रूप से नियुक्त किए गए कार्य करने वाले ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनके पदों के सापेक्ष अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित किया गया है, या उनकी संख्या अध्याचन के प्रेषित करने का क्या कारण है, इसकी जानकारी दी जाए। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जानकारी लिखी है कि अनियमित रूप से नियुक्त कार्य करने वाले ऐसे तदर्थ शिक्षकों की संख्या क्या है जिनको राजकोष का वेतन प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के बाद से 2021 की परीक्षा के अंदर प्रतिभाग करने वाले असफल और अनियमित रूप से कार्य करने वाले तदर्थ शिक्षकों की जानकारी दी जाए। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि संजय सिंह के केस की स्थिति की नियुक्ति ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनके संबंध अग्रेतर कार्रवाई की जानी है, उनके लिए कट ऑफ डेट क्या मांगी जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर शासन की तरफ से जानकारी मांगी गई है, और ये सारी जानकारी जैसे यहाँ से मिलती है उसके बाद में आगे की कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से लगातार तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी 22,000 सीटों के बारे में इन पदों को जोड़े जाने को लेकर कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला है। यही वजह है कि इन सीटों के लेकर लगातार शासन के माध्यम से जो आदेश हैं वो जारी किए जा रहे हैं। अब जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। इसके अलावा अगर बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हाल ही में सरकार के माध्यम से विधानसभा में जवाब दिया गया था, जिसके बाद में सरकार ने बताया था कि 30 अप्रैल तक हमारे पास जो छात्र और शिक्षक मौजूद हैं और शिक्षा मित्रों को जोड़ लिया जाए तो 26 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक मौजूद है, पहला। दूसरा, उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि हमारे पास जूनियर के अंदर भी पद खाली नहीं है। तो सरकार ने विधानसभा के अंदर जो डाटा पेश किया था वो 30 तारीख तक का था, लेकिन मैंने आपको 3 दिन पहले एक जानकारी दी थी जहां पर सरकार के माध्यम से एक बार फिर से छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर जानकारी मांगी गई। आज भी एक पत्र जारी हुआ जिसमें 68,000 और 69,000 के रिक्त पदों की और इसके अलावा उनकी जो नियुक्तियां की गई हैं उनके बारे में जानकारी मांगी गई है। लेकिन जब सरकार के माध्यम से विधानसभा में जानकारी दी गई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि हमारे पास 1,47,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र हैं, और ये जो सभी शिक्षा मित्र हैं एज ए शिक्षक काउंट करके उन्होंने छात्र अनुपात बताया था। अगर इन 1,47,000 शिक्षा मित्रों को हटा दिया जाए तो इतने ही पद बेसिक में खाली हैं शिक्षकों के। ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए नई शिक्षा नीति को लेकर, जो कि जारी की गई थी 2020 के अंदर, जिसको लेकर प्रदेश सरकार के माध्यम से लगातार दिशा निर्देश जारी किए गए कि इसको अमल में लाया जाए, और अगर इसको अमल में लाया जाता है
तो आगामी समय के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले आप सभी यहां से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 28 कमेटियां बनाई गई हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस कमेटी को माफ कीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वजह आप जानते हैं कि 2020 के अंदर नई शिक्षा नीति आप सभी को देखने के लिए मिली तो थी, लेकिन पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाई थी। अब जब ये लागू हो जाएगी तो सबसे बड़ा बेनिफिट नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी होगा। उसकी वजह क्या है वो आपको पता होनी चाहिए कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर या फिर अगर बात की जाए सरकारी विद्यालयों के अंदर एडॉक टीचर्स की जो कहने की चीज़ें हैं उनको खत्म करने को लेकर नई शिक्षा नीति में कहा गया था और इसकी एक टाइमलाइन यहाँ से फिक्स की गई थी कि मार्च 2022 तक जितने भी एडॉक टीचर्स होंगे वो नई शिक्षा नीति का लक्ष्य होगा, जिसके माध्यम से इन सभी को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए अलग अलग राज्यों के अंदर या फिर अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, इनको पूरे तरीके से लागू नहीं कर पाए। इसकी कुछ खास वजह भी आपको देखने के लिए मिली क्योंकि 2 साल तक आपको कोरोना काल देखने के लिए मिला, तीसरा आप सभी के सामने चुनाव भी देखने के लिए मिले और इन तमाम मुद्दों के बीच में ये जो नई शिक्षा नीति थोड़ी सी पिछड़ गई, लेकिन अब इसको लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के पहले विभिन्न मुद्दों को लेकर यहाँ से पोजीशन पेपर तैयार करने के लिए 28 कमेटियाँ गठित की गई हैं। इसके लिए पहले जिला स्तर पर संवाद किया जाएगा, मोबाइल ऐप से सर्वे हो चुका है। अब 4 बिंदुओं को लेकर प्राथमिक बाल अवस्था देखभाल शिक्षा, इसके अलावा स्कूली शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा की रूपरेखा बनाई जाएगी। इसके बाद स्टेट फोकस ग्रुप की ओर से 25 मुख्य विषयों को लेकर राज्य स्थिति आवश्यकता के अनुरूप पोजीशन पेपर तैयार किए जाएंगे। राज्य की रूपरेखा में शामिल कर हुए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा पर रूपरेखा अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू करने का जो आधार होगा वो शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की अगर बात की जाए डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह की ओर से किया जाएगा, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। 26 मई को इसको आदेश जारी करते हुए जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि ये जो कमेटी है उनका गठन कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा के लिए राज्य शिक्षा संस्थान की ओर से यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि भाषा शिक्षा के लिए बनी कमेटी, अगर बात की जाए भाषा शिक्षण संस्थान प्राचार्य, इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर समझा जाए कि नई शिक्षा नीति को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाता है तो आगामी समय के अंदर जो एडॉक टीचर की जो भी यहाँ पे नियुक्तियाँ की गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो प्राथमिक में हो, जूनियर में हो या फिर राजकीय विद्यालय में हो, उन सभी नियुक्तियों को खत्म किया जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति ऐसा कहती है और उसके अंदर तो मार्च 2022 तक की बात की गई थी। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्तियों के जो रास्ते वो यहाँ से साफ होंगे, क्योंकि सरकार एक तरफ शिक्षा मित्रों की सीटों को काउंट कर रही है, दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति कहती है कि भाई एडॉक टीचर की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। अब दोगलेपन तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों को हो रहा है, जो कि पिछले 3 सालों से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली पीईटी परीक्षा 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। इसके नोटिफिकेशन का इंतजार लगातार अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी पीईटी का नोटिफिकेशन जुलाई के स्टार्टिंग में जारी किया जाएगा। अभी तक आयोग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि यूपी पीईटी का जो नोटिफिकेशन होगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक में जारी करने की तैयारियां हैं। ये भी उन्होंने बताया कि यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको 24 दिनों का समय दिया जाएगा। इसको लेकर जानकारी मैंने अपने दूसरे चैनल परीक्षा सिटी के ऊपर सुबह ही डाल दी थी, अगर आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखें परीक्षा सिटी, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें मैंने आप सभी को ये भी बताया था जो आपके आवेदन होंगे जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएंगे और जुलाई के लास्ट वीक तक आप सभी के आवेदन चलेंगे। अगस्त में आयोग के माध्यम से परीक्षा संबंधी तैयारियां की जाएंगी और आपकी जो परीक्षा होगी वो सितंबर में करवाई जाएगी। तो सारी चीज़ें आप सभी की स्पष्ट होगी। अभी भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।